हर्षवर्धन त्रिपाठी भी हमारे साथ यहाँ पर है, मैं आपको पूरा मौका दूंगी। हर्षवर्धन जी, सुन रहे हैं आपने, दोनों को सुन लिया। हिंदू मुसलमान अगर होगा तो सीधा सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगेगा। अगर ग्राउंड पर भले ही कोई और कर रहा हो, कोई और वादा कर रहा हो कि हम आएंगे तो मुसलमानों को आरक्षण देंगे, हम आएंगे तो मुसलमानों का रिसोर्सेस में पहला हक होगा, लेकिन हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? पीएम कर रहा है। देखिए रूबिका जी, आप 9-10 हज़ार किलोमीटर की यात्रा करके आ गई हैं, तो जमीन की बहुत ज़्यादा समझ आपको है और लगातार आप घूम रही हैं, तो आपकी रिपोर्ट्स में भी दिखता है। लेकिन 75 वर्ष हो गए देश की स्वतंत्रता को, और ये दुर्भाग्य है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर विपक्षी नेताओं से लेकर हम सबको, मीडिया के लोगों को आज आरक्षण पर बहस करनी पड़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसको अगर समझ ले तो शायद डिबेट थोड़ा पर्सपेक्टिव में आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस देश में जो सरकारें थी, उन्होंने न्याय की समानता के सिद्धांत को दरकिनार कर दिया। उन्होंने देश के नागरिकों को जो उनको मिलना चाहिए था सरकारी योजनाओं के जरिए, वो नहीं दिया। इसीलिए देश का एक और बड़ा हिस्सा जो सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति, उसके बाद जो पिछड़ी जातियां ओबीसी में देखी गई, वो हर कोई पिछड़ता चला गया। आप सोचिए कि जिन मुसलमानों को समय समय पर कैसे सहलाने की कोशिश की गई। 2007 में राहुल गांधी को याद आता है, बाबरी ढांचा 92 में गिरा था। 2007 में उनको याद आता है, वो कहते हैं कि मेरी माँ से मेरे पापा ने कहा कि अगर मैं होता तो खड़ा हो जाता, बाबरी गिरने नहीं देता। ये कम्युनल पॉलिटिक्स है, सेकुलर पॉलिटिक्स है, या क्या है? यही राहुल गांधी, अब 2012 का उनका वीडियो आ गया, जो राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बोला था, वो सामने आ गया। अभी जो मैनिफेस्टो है कांग्रेस का, तुरंत की बात करते हैं, पीछे नहीं जाते हैं, उसमें बहुसंख्यकवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़नी पड़ रही है एक पार्टी को। आप जरा सोचिए, एंटी मेजोरिटेरियनिज्म हो रहा है, ये कितनी शर्मनाक बात है। और कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम इस देश की सबसे पुरानी पार्टी हैं, हम इस देश में सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सरकारों ने अपने काम से बेईमानी की। जो राजीव गांधी ने 1985 में काला हांडी में कहा था, इसके उंगली जो है सामने की तरफ होगी, वही हुआ। और ये तहसीन, सुधांशु जी, अनुराग जी, हर्षवर्धन जी, मेरे पास वक्त की कमी है, मुझे यहीं इस डिबेट को रोकना होगा, लेकिन जनता के सामने आपके तमाम जो दलीलें थी वो भी हैं, जो दावे आप लोगों की तरफ से हो रही वो भी है। 4 जून जिसका दम आप भी भर रहे हैं, और बीजेपी, सब कुछ सामने आ ही जाएगा ना। और इलेक्शन मतलब, चुनाव मतलब न्यूज़ 18 इंडिया दर्शकों को बता रही हूँ, याद रखिएगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।